So today we are going to start another class on retirement of partner and today's question is question number 40. देखो 40 में क्या है, राम, राहुल और रोहित तीन पार्टनर्स है, इनके रेशियो दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल एंड कैपिटल इज 3:1 दैट इज 3 लाख 2 लाख 1 लाख, तो रेशियो बन जाएंगे 3:1 का। एसेट्स और लायबिलिटीज में एडजस्टमेंट है एज यूजुअल। राम रिटायर कर रहा है बिजनेस से, लैंड पर एडजस्टमेंट है, मशीनरी पे, स्टॉक पे, प्रोविजन पे, क्रेडिटर पे। गुडविल 180 है, राम को पैसे कौन देगा, राहुल और रोहित देंगे। हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, मीन्स यहाँ पे सर न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1 का। कैपिटल जो होगा नए फर्म का वो वही होगा एज बिफोर द रिटायरमेंट। ठीक है, इसको हम बताएंगे कैसे करते हैं। इंडिविजुअल कैपिटल न्यू रेशियो में होगा, हमको पता है ये इक्वली होगा। जो राम को पैसा देना है वो 50% और रिटायरमेंट में देंगे और बाकी 1 साल के बाद, मतलब 50% कैश पेमेंट होगा और 50% कहाँ होगा, लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टेप 1 दैट इज पोस्टिंग, और आपको लिखना है पहले लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 2 लाख। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी अगेन 2 लाख। नेक्स्ट स्टॉक 1 लाख। डेटर्स 2 लाख। बैंक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 160। नाउ कैपिटल आप लिखोगे बाई बैलेंस बीडी, तो कैपिटल बैलेंस आपका आ गया 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो आप क्रेडिटर्स लिखोगे इनर कॉलम में 2 लाख। रिजर्व्स दिया हुआ है, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1। 60 को डिवाइड करना है 30, 20 एंड 10। वर्किंग नंबर 1 पे मूव करते हैं। ओल्ड रेशियो सर क्या है मेरा 3:2:1। पार्टनर्स कौन है, राम, राहुल, रोहित, ये तीन पार्टनर हैं। न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1 क्योंकि राम रिटायर हो रहा है। गेनिंग रेशियो पे निकलते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो पहला है राहुल, नेक्स्ट है रोहित, तो न्यू रेशियो है 1/2 माइनस है 2/6 एंड 1/6, तो ये आ जाएगा 1/6 2/6। तो आपका गेनिंग रेशियो तो आ गया 1:2। अब सर क्या करना है, गुडविल का काम कर लेते हैं। टोटल गुडविल दिया है 180 दैट इज वर्किंग नंबर 2। तो टोटल गुडविल इज 180। अब कौन रिटायर हो रहा है सर, राम, तो राम का शेयर निकाल लेते हैं। तो राम का शेयर सर कितना होगा 180 इंटू 3/6 दैट इज 90। ठीक है, राम को पैसा कौन देगा, राहुल देगा, तो आप क्या लिखोगे राहुल्स कैपिटल डेबिट, रोहित कैपिटल डेबिट टू राम्स कैपिटल। तो ये 90,000 राम को कौन देगा, राहुल और रोहित, इन द गेनिंग रेशियो दैट इज 1:2। अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 30 एंड 60। अब इसको आप ट्रांसफर करो यहाँ पे, 2 राम 30 राहुल में, 60 रोहित में, अगेन बाई राहुल बाई रोहित, राम के कॉलम में दैट इज 30 एंड 60। क्लियर है आपके लिए। आगे मूव करते हैं रिवोल्यूशन की तरफ। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 30% दैट इज 60,000। तो ओवरऑल टोटल कितना हो जाएगा इसका 260। अगेन प्लांट को डिप्रिशिएट करना है 20%, तो चलो डिप्रिशिएट करते हैं दैट इज 40,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे 160
नेक्स्ट स्टॉक को वैल्यू करना है 80 पे, तो स्टॉक अगर 80 हो गया यानी कितना कम हो गया, 20 कम हो गया, तो स्टॉक का वैल्यू आ गया 80। नाउ डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है 5%, दैट इज 10,000, आउटर में 190। अगेन क्रेडिटर को कम करना है, रिड्यूस कर दो, कितना सर, तो क्रेडिटर इज टू बी रिटर्न बैक बाय 10,000, दैट इज 190। क्लियर। नाउ अब पोस्ट करते हैं, सबसे पहले आ जाओ 2 में, टू स्टॉक 20 लिखो, टू प्लांट आपका आएगा 40, टू डेटर्स 10, buy land and building due to increase in the asset, that is 60, and creditor will come in the credit side of revaluation because of reduction in the value of liability 10,000। टोटल करो, अगर आप टोटल करोगे देखो बोथ साइड आर इक्वल, मीन्स देयर इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तो ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस। तो यहां तक तो सारे बेसिक चीजें खत्म हो गई। अब सर क्या बात हो गई, अब रिटायरिंग पार्टनर की बात कर लें। सर रिटायरिंग पार्टनर का क्या करना है, टोटल कर लेते हैं, आ रहा है 420, 4,20,000, यहाँ भी टोटल करो 4,20,000। बोला गया था सर आधा पैसा लोन में चला जाएगा और आधा उसको हम पेमेंट कर देंगे, तो कर देते हैं। तो आधा कितना आएगा, 2,10,000, तो 2,10,000 बैंक में और 2,10,000 लोन में। तो बैंक से 2,10,000 क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, अब यहीं छोड़ देते हैं और यहां लिख देते हैं लोन राम 2,10,000। यहां तक तो सर मेरा काफी चीज खत्म हो गया। अब खाली कैपिटल एडजस्टमेंट की बात आती है। जब भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा फोकस होता है सर कैपिटल दिया है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वुड बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट, तो बिफोर रिटायरमेंट जो कैपिटल था आज भी वही कैपिटल रहेगा। तो अगर हम वर्किंग नंबर 3 पे आते हैं तो आप सीधा लिखो टोटल कैपिटल इज 6 लाख। सर 6 लाख कैसे था, देखो बिफोर रिटायरमेंट अगर आप देखो तो कैपिटल कितने थे, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, तो 6 लाख तो दिख ही रहा है। तो ये कैपिटल हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राहुल और रोहित, इन दोनों के बीच में। सर किस रेशियो में, नया पार्टनर का कैपिटल हमेशा न्यू रेशियो में, दैट इज इन इक्वल रेशियो, दैट इज 1:1 जो सम में बोला हुआ था। तो ये हो गया 3 लाख, ये भी हो गया 3 लाख, तो ये हो गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट। अब क्या होता है कंपैरिजन, तो कंपेयर कर लो। राहुल का अभी कैपिटल कितना है, 220 माइनस 30, यानी राहुल के पास अभी सिर्फ 190 है और उसको लाने कितने हैं, होना कितना चाहिए, 3 लाख। इसका मतलब है राहुल को 1,10,000 रुपए की और जरूरत है। देख लो आप, जब 1,10,000 होगा, क्योंकि देखो कंपेयर करो, आपका 190 एग्जिस्टिंग कैपिटल है, होना चाहिए 3 लाख, तो उसको 1,10,000 लाना है। टोटल करके भी आप चेक कर लो, देखो 330 आ रहा है, यहाँ पे 330 आ रहा है और माइनस करके देखो एग्जैक्टली 3 लाख ही आ रहा है। तो ये हो गया इसका टू बैलेंस CD। सिमिलरली इसको कंपेयर करो, 1,10 माइनस 60, मतलब सर इसके पास सिर्फ कितने रुपए हैं, देख लो आप, 1,10,000 हो रहा है और यहाँ पे 60,000 रुपए चले गए, यानी कितना हो गया सर, इसके पास 50,000 रुपए सिर्फ रह गए। यानी इसको अपना कैपिटल को ठीक करना है तो इसको कितने रुपए लाने पड़ेंगे, अराउंड आपको इसको लाना पड़ेगा 1 लाख से, आप करो माइनस, तो ये हो रहा है आपका 1 लाख, तो ये हो गया 1,10,000 माइनस 60, दैट इज 50 माइनस 3 लाख, दैट इज 250। तो उनको लाना पड़ेगा 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख लाएंगे तो ये हो जाएगा 360, यहाँ भी लिखेंगे 360 और माइनस करके आएगा 3 लाख। तो कहने का मतलब है अगर पार्टनर्स को अपने कैपिटल को 3 लाख, तो कैपिटल है क्या, एक कैपिटल जो एग्जिस्टिंग है और एक जो होना चाहिए, कंपेयर कर लो, कम है तो लेकर आएगा, ज्यादा है तो लेकर जाएगा। अब कैपिटल लेकर आना है, बनाना है, तो भाई यहाँ पे ऐड करो 1,10,000 प्लस ऐड करो 2,50,000, ठीक है, ये पैसे वो लोग लेकर आ रहे हैं। तो फाइनल बैलेंस आ रहा है कैपिटल का 3 लाख और यहां पे हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ राहुल एंड रोहित
3 लाख इच, दैट इज 6 लाख। अब आपको इसका बैलेंस करना है, तो बैलेंस कर दो 6, 2, 8 और 9, टोटल तो 10 लाख आ रहा है भाई। यहाँ भी मैच कर लो, 2,60,000, 1,60,000, 4,20,000, और इधर देख लो आप 4,20,000 इधर आ गया। टोटल कर लेते हैं अपने, तो देखो 6 लाख प्लस 210 प्लस 190 दैट इज 10 लाख। यहाँ देख लो 260, 160, तो 260 प्लस 160 दैट इज 420 प्लस 80 दैट इज 5 लाख। इधर आ गया 190, और बैंक का बैलेंस देखो शायद 50,000 और बढ़ेगा। बैंक का बैलेंस 160 था, फिर 110 आया, फिर 250 आया, और माइनस कर दो 210, तो बैंक का बैलेंस 310 हो जाएगा, सॉरी, और टोटल बैलेंस आपका आ जाएगा 10 लाख। तो बैलेंस शीट टैली हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 40। इसमें एक और वैरायटी है कैपिटल एडजस्टमेंट में, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और उसके बाद मोर और लेस आपका कैपिटल एडजस्टमेंट जो टॉपिक होगा रिगार्डिंग द रिटायरमेंट वो कंप्लीट हो जाएगा।